नमस्ते दोस्तों। मैं आज फिर से आपके सामने एक बात लेके आ गया हूँ। आजकल ये जो टेलीविज़न है, जैसे सोशल मीडिया, उस पे ज़्यादातर वेब सीरीज़ आ रही है। तो कई वेब सीरीज़ ऐसी है जो देखने लायक नहीं है, जो सोसाइटी के लिए ख़राब है, सोसाइटी को गलत मैसेज दे रही है। तो ऐसी वेब सीरीज़ को आप मत देखिए और आपके परिवार को भी मत दिखाइए। कुछ वेब सीरीज़ अच्छी भी होती है, जो सोसाइटी को अच्छा मैसेज देती है, परिवार टूटने से बचा सकती है। ऐसी वेब सीरीज़ आप देख सकते हो, अपने परिवार को भी दिखा सकते हो, जिससे कि भविष्य में आपका परिवार ना टूटे। अभी कल रात को ही मैंने एक वेब सीरीज़ के बारे में बात की थी। तो उस वेब सीरीज़ का नाम है द ट्रायल, जिसमें किरदार काजल मैम ने निभाया है और बहुत सी पब्लिक उसे देख भी रही है। कुछ नहीं भी देख रहे, कुछ उसका विरोध भी कर रहे हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये जो वेब सीरीज़ है ना, वो हॉलीवुड की द गुड वाइफ के जो वेब सीरीज़ है हॉलीवुड की, उसके ऊपर से इसका रीमेक बनाया गया है। मगर वो वेस्टर्न कल्चर है, वो लोग अपने हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से ऐसी वेब सीरीज़ बना सकते हैं। मगर हमने उसका रीमेक बनाया सेम टू सेम, और उसमें कोई ऐसा मैसेज भी नहीं दिया फैमिली को बचाने के लिए। तो मतलब हम भी वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं, और जो परिवार टूट रहे हैं उसको भी गलत मैसेज दे रहे हैं। ये हमारा इंडियन कल्चर है। हमारे यहाँ पति पत्नी में लड़ाई या झगड़े होते रहते, मगर घर नहीं टूटते। और घर टूटना मतलब एक लास्ट लेवल हो गया, जो कभी होना ही नहीं चाहिए। तो जिन्होंने भी ये वेब सीरीज़ बनाई है, उसने जो काजल मैम का जो किरदार है, जिसमें गुड वाइफ का, जिसका नाम है नियोनिका, उन्होंने गुड वाइफ का किरदार जो दिखाया है एकदम गलत है। बल्कि गुड वाइफ नहीं, उसमें बैड वाइफ का कैरेक्टर है उनका। और ये मैंने जब वेब सीरीज़ देखी तब मुझे पता चला। आप लोग भी देखेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। इस वेब सीरीज़ के अंदर काजल मैम के पति है, जो उनके एक पति दिखाए गए हैं, वो मैजिस्ट्रेट थे। उनके साथ मतलब उन्होंने एक गलती कर दी है, वो सही में की है या नहीं की, अभी उसका तो कोई खुलासा हुआ नहीं उसमें। वो फिर भी एक्सेप्ट कर रहे थे, तो हम तो मान लेते कि चलो गलती की थी उसने, और उस गलती की सज़ा नियोनिका उसे दे भी रही है अपने पति को। तो अच्छी बात है, जब पति या पत्नी कोई गलती करे तो उसको सज़ा देनी भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ उसे छोड़ भी देना चाहिए। छोड़ दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। कैसे कैरेक्टर नहीं रहने चाहिए हमारी लाइफ में। अगर आपका सही में गुड वाइफ का कैरेक्टर है, अगर नियोनिका सही में गुड वाइफ का कैरेक्टर है, तो जो गलती उसके पति ने की, वो गलती वो भी करने जा रही है। तो अब आप बताइए, इस वेब सीरीज़ के अंदर जो गुड वाइफ है, वो गुड वाइफ है या बैड वाइफ है? अपने पति को छोड़ भी रही है और अपनी गुडनेस को भी छोड़ रही है, और अपने पति का विरोध करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए वो खुद वो गलती करने जा रही है। वेब सीरीज़ में ये दिखाया जा रहा है। यानी कि एक औरत अपने पति को उसकी गलती के लिए सज़ा भी दे सकती है, उसे छोड़ भी सकती है, और खुद वो गलती करे तो उसके लिए उसे कोई अफसोस नहीं है। ये मैसेज सोसाइटी को दिखाया जा रहा है उसमें, और ये हमारी सबकी सोसाइटी के लिए एक गलत मैसेज है, जिससे कि आने वाले कल के लिए हमारी सोसाइटी का जो भी पारिवारिक संबंध है वो जोखिम में हो सकता है। तो ऐसी वेब सीरीज़ तो चलनी ही नहीं चाहिए, इसको बैन कर देना चाहिए। तो जिन्होंने भी ये वेब सीरीज़ बनाई है, सर आप इतना अच्छा खर्चा कर रहे हो, इतना मतलब इतना अच्छा बजट है आपका, तो फिर ऐसे कैरेक्टर क्यों दिखा रहे हो जिससे कि सोसाइटी को असर पड़े, सोसाइटी बदनाम हो, ख़राब हो। जिसके घर में, जिनके परिवार अच्छे चल रहे हैं, जिनके वाइफ या हस्बैंड अच्छे हैं,
उन पे गलत असर पड़े, उनको गलत मैसेज मिले, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? अब आप ही बताइए, नियोनिका जो अपने पति से नाराज़ है उसकी गलती के लिए, अब वो लॉ जॉइन करती है, अपने पति को छुड़ाती भी है जेल से, उसके लिए लड़ती है, बच्चों के लिए लड़ती है, गुड वाइफ का कैरेक्टर निभा रही है, और बाद में उसको उसका पुराना फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड या स्कूल फ्रेंड उसको मिल गया, तो वो उसको प्यार के लिए बार बार प्रपोज़ कर रहा है। मैं कहता हूँ कोई फ्रेंड है हमारा तो फ्रेंड रहेगा, वो हमारे लिए कुछ भी करता है तो फ्रेंड है, अच्छी बात है। तो उसके लिए हमदर्दी होनी चाहिए, ना कि अभी देखो उस वेब सीरीज़ में दिखाया जा रहा है कि जैसे नियोनिका है, उसके पति ने गलती की तो नियोनिका ने उसे थप्पड़ मार दिया, मगर यहीं पे नियोनिका का जो फ्रेंड है उसने होटल में नियोनिका को उसकी बिना परमिशन के ज़बरदस्ती किस कर लिया, और नियोनिका ने कोई भी रिएक्ट नहीं दिया और सीधा उसे माफ़ कर दिया, ना एक थप्पड़ भी मारा। मैं कहता हूँ अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है, उसमें अच्छा दिखाया है, गुड कैरेक्टर है, तो आपका फ्रेंड हो तो क्या हुआ, उसने आपको पावर पोजीशन दिया है तो क्या हुआ, उसने गलती की है तो उसे भी थप्पड़ मारनी चाहिए कि तू मुझे बिना पूछे टच कैसे कर सकता है, तू मुझे जो समझ रहा है मैं वो औरत नहीं हूँ, मैं अपने परिवार के लिए जी रही हूँ, अपने परिवार के लिए ये सब काम कर रही हूँ, तो इसका मैं मुझसे फ़ायदा नहीं उठा सकता। अब वो अपने प्यार का इजहार कर रहा है नियोनिका से, और नियोनिका अपने पति को छोड़ने पे तुली हुई है। अरे मैं कहना चाहता हूँ भाई, जब आपका कैरेक्टर इतना ही अच्छा है नियोनिका जी, कि आपने आपकी पति की गलती पे आपने उसको सज़ा दी या फिर उसको छोड़ दिया, अच्छी बात है, तो आप अपना कैरेक्टर क्यों गलत बता रही हो, उसमें क्यों ख़राब कर रही हो? ये तो गलत बात है ना। उसने गलती की तो आप भी तो वही गलती करने जा रही हो, तो कहाँ से हुई आप गुड वाइफ? गुड वाइफ का मतलब होता है अपने परिवार को संभालना, अपने बच्चों को संभालना। उसमें उनकी 2 बेटियां भी बड़ी बताई गई है, जवान, तो बच्चों पे भी बुरा असर हो सकता है इस बात का कि पापा ने गलती की और मम्मी ने उनको माफ़ नहीं किया, उनको सज़ा दे दी, और मम्मी ने देखो खुद ऐसी गलती की तो उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगा है, तो हम भी करेंगे कल। अभी उसका जो नियोनिका है, उसका फ्रेंड, अभी एक समय ऐसा आता है जो सीज़न 2 में कि नियोनिका अपने पति को माफ़ भी कर देती है, दोनों एक भी हो जाते हैं, तो कुछ हद तक अच्छा लगा कि चलो यार फिर से परिवार बस गया, कि उसने उसको माफ़ कर दिया, उसके दिल में इतनी दया जाग गई, उसने अपने फ्रेंड की तरफ ध्यान नहीं दिया है, अच्छी बात है। और नियोनिका ने जो गलती की थी, मतलब उसके साथ जो गलत हुआ, उसके साथ जो उसके फ्रेंड ने किस किया, वो भी उसने अपने पति को नहीं बताया कि मेरे साथ ये हो गया, मैंने गलती हो गई और मैंने उसको इग्नोर भी कर दिया, कुछ भी नहीं बताया। वो गलती उसने छुपा ली और अपने पति की गलती का ढिंढोरा पीट रही है, अपने पति को बार बार सुना रही है और अपनी गलती को छुपा रही है। यह कैरेक्टर दिखाया जा रहा है गुड वाइफ का एक। फिर नियोनिका जॉब कर रही है वकालत की फॉर्म के अंदर, और उसमें उसका जो फ्रेंड है वही वो विशाल नाम का फ्रेंड है उसका, वो एक लड़की के साथ रह रहा है लिविंग में। नियोनिका को मालूम है कि उसकी गर्लफ्रेंड है, उसके साथ रह रहा है लंबे समय से, उसके रूम पार्टनर है, उसके साथ ही रहता है वो, तो हम बिस्तर भी हुए होंगे, कुछ ना कुछ तो हुआ है, और उसको मालूम है कि उसकी गर्लफ्रेंड है। यहाँ पे एक मोड़ लास्ट में ऐसा आया कि नियोनिका को उसके पति का अतीत फिर से एक मालूम पड़ा, छुपा हुआ पहले का, तो उसने अपने एक्सेप्ट किए हुए पति को फिर से छोड़ दिया, एंड में छोड़ दिया और उसे घर से भी निकाल दिया। चलो अच्छी बात है कि उसकी गलती थी और उसने गलत किया तो आपने उसको सज़ा दी, उसको निकाल दिया। अभी उससे डाइवोर्स आपका हुआ नहीं, आपने ये तो दिखाया है कि उसमें अभी आपका उससे डाइवोर्स हुआ नहीं, आपने सिर्फ उसको घर से निकाला है, अभी भी वो आपका पति तो है ही, हाँ। और आप गुड वाइफ है, और एक तरफ पार्टी में आप अपने फ्रेंड के साथ दारू पी रही है, और दारू के नशे में
आपके फ्रेंड ने आपको प्रपोज़ मारा, आपने पूछा कि आपकी गर्लफ्रेंड है, तो उसने कहा कि वो मेरा उससे ब्रेकअप हो गया, और उसने फिर आपको प्रपोज़ मारा, तो आप एक हद तक सोच में पड़ गई, और सोचने के बाद फिर सीधा भाग के उसके कमरे तक चली गई, दरवाजे तक, और उसे एक्सेप्ट भी कर लिया। एक पति गलती करता है तो आप उसे सज़ा देती है, और वही गलती आपके सामने हो रही है। आपका फ्रेंड आपके सामने कर रहा था, जो मन ही मन आपको प्यार करता था, आपको एक बार किस कर चुका है, आपको एक बार प्रपोज़ कर चुका है, उसके बावजूद वो दूसरी महिला के साथ रह रहा है। आपने उसकी गलती को माफ़ कर दिया, और उसकी गर्लफ्रेंड को जाने के बाद तुरंत आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो जब उसको एक्सेप्ट किया, उसको माफ़ किया, तो पति को क्यों नहीं किया? और मैं ये कहता हूँ, अगर पति को आपने सज़ा दी तो आपके फ्रेंड को भी सज़ा देनी चाहिए थी। उसको भी बोलना चाहिए कि तू अगर मुझसे सही में प्यार करता तो फिर तू किसी और के साथ नहीं रहता, मेरा इंतज़ार करता, मैं कभी तो आती वापस। तुमने ही बोला था कि तू मेरा लास्ट तक इंतज़ार करेगा, तो ये कहाँ का इंतज़ार हुआ? जब तक मैं नहीं आती तब तक तू दूसरे के साथ रह रहा है, दूसरे के साथ लव अफेयर कर रहा है। मैं आया तो उसको छोड़ दिया, वो चली गई तो फिर अब मुझे अपना लिया। ये गुड वाइफ का कैरेक्टर नहीं है, ये बैड वाइफ का कैरेक्टर है। ये ट्रायल वेब सीरीज़ आप बिल्कुल मत देखिएगा, इसमें गलत मैसेज दिया गया है गुड वाइफ का। गुड वाइफ है ही नहीं उसमें, बैड वाइफ ही है। गुड वाइफ उसको बोलते हैं जो सही में अपने कैरेक्टर को संभाल के रखे। अगर उसके सामने वाला पार्टनर गलती करता है तो उसको सज़ा देना कोई गलत बात नहीं है। मैं कहता हूँ देनी चाहिए सज़ा, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, दो में से कोई भी हो, उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए। मगर इसका मतलब ये नहीं कि उसने गलती की तो आप भी गलती करो, आप भी अपना कैरेक्टर ख़राब कर लो, तो ये सज़ा नहीं हुई। आप उसके मुकाबले आप अपने कैरेक्टर को ख़राब कर दिया, आप गुड वाइफ से बैड वाइफ बन गई। ये क्या दिखा रहे हो आप सोसाइटी और समाज को? ये घटिया तरीका कि कैसे अपने पति को घर से निकालो और दूसरे को एक्सेप्ट करो, या कैसे अपनी पत्नी को घर से निकालो और दूसरी को एक्सेप्ट करो। अगर हमारा कैरेक्टर इतना ही अच्छा है गुड वाइफ या गुड हस्बैंड का, तो उसको बरकरार रखो, संभाले रखो। मैं नहीं कहता कि इंसान को दूसरी शादी करने का हक़ नहीं है, मगर पहले वाले को छोड़ो, जब तक वो है तब तक। अगर उसने आपको धोखा दिया तो आप तो उसकी तरफ वफ़ादार रहो, उसको धोखा मत दो। आप उसको नफ़रत करते हो तो करो, उसको छोड़ना है छोड़ दो, मगर उसको धोखा मत दो। आपका कैरेक्टर इतना ही अच्छा है तो। हाँ, अगर आप उसको डाइवोर्स दे रहे हो तो बाद में आप जाके किसी भी इंसान से शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी बात है कि आपको भी जीने का अधिकार है, आपको भी लाइफ पार्टनर चाहिए। तो मैं पहले आपने उसको छोड़ा पूरी तरह से, बाद में आपने दूसरा घर बसाया। ये नहीं कि आप लव अफेयर बताएंगे कि मेरे पति ने गलती की तो मैं भी करूं। ये कौन सा मैसेज आप दे रहे हो सोसाइटी को? जी, ट्रायल कोर्ट के आधारित पर बनाई वेब सीरीज़ है, जिसमें कोर्ट कचहरी के मामले दिखाए जा रहे हैं कि कोर्ट में कैसे केस लड़ा जाता है, कैसे वहाँ फैसला आता है, क्या न्याय होता है, कैसे वकील केस लड़ते हैं। ये सब अच्छी बातें दिखानी चाहिए, पारिवारिक अच्छे मामले दिखाने चाहिए, ना कि आप केस लड़ते लड़ते आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हो और गुड वाइफ का नाटक कर रहे हो, ये सब दिखा रहे हो। खुद आप एक बर्दाश्त नहीं कर रहे हो अपने पति की गलती को, और वही गलती आप करने जा रही हो। तो सोचो, आपके पति को आपके बच्चों को पता चलेगा तो वो कैसे बर्दाश्त करेगी। ये ऐसे कैरेक्टर मत दिखाओ, ऐसी स्टोरी मत दिखाओ, ये स्टोरी हमें देखनी नहीं है। हमारी सोसाइटी को जो बदनाम करे, हमारी सोसाइटी के ख़िलाफ़ हो, हमारे समाज के ख़िलाफ़ हो, जो किसी का पारिवारिक जीवन तोड़ दे, ऐसी स्टोरी हमें नहीं देखनी है, मत दिखाइए। देखो, ये ट्रायल है, ये वो वेब सीरीज़ है जिसे मैं बिल्कुल देखना पसंद नहीं करूँगा, जिसमें गुड वाइफ का कैरेक्टर काजल मैम ने निभाया है, मगर वो गुड वाइफ का कैरेक्टर नहीं है, बैड वाइफ का है। और उसके अकॉर्डिंग उससे भी बेटर एक वेब सीरीज़ है। मैंने कहा था ना पहले कि सारी वेब सीरीज़ बुरी भी नहीं होती, सब अच्छी भी कुछ अच्छी भी होती है। तो एक है क्रिमिनल जस्टिस, ये वाली, मैं इसको 100 में से 100 दूंगा, क्योंकि इसमें कोर्ट कचहरी के मुकदमों को किस तरह लड़ा जाता है, सारी प्रोसीजर, मतलब सारे कानून और
सब अच्छी बातें इसमें दिखाई गई है, केस को कैसे जीत रहे हैं, न्याय कैसे दिला रहे हैं, ये भी दिखाया गया और फैमिली मैटर को भी एकदम बेस्ट बताया गया है कि किस तरह एक पत्नी अपने पति को सपोर्ट कर रही है, एक पति अपने पत्नी को सपोर्ट कर रहा है, उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, एक दूसरे को संभाल के चल रहे हैं। मतलब इतना अच्छा कैरेक्टर, कॉमेडी सब कुछ है, तो मैं इसको बार बार देखना चाहूँगा। ये इस फैमिली के लिए और सोसाइटी के लिए अच्छा मैसेज दे रही है। ऐसी वेब सीरीज़ दिखानी चाहिए लोगों को, ताकि आने वाले कल में फेमिनिज़म ना बढ़े। और आपने तो ऐसी वेब सीरीज़ बना के रख दी ट्रायल कि फेमिनिज़म ही बढ़ जाए। तो आप यही चाहते हैं कि कोर्ट कचहरी के अंदर केस कम ही ना हो, फेमिनिज़म बढ़ता ही रहे। और ये जो नंगा नाच चल रहा है आज समाज के अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, वो बढ़ता ही रहे। हमें इसको बंद करना है, इसको बढ़ावा नहीं देना है। और आपने बढ़ावा देने वाली एक वेब सीरीज़ बना के रख दी, एक टाइटल बना के रख दिया। ट्रायल से भी इसका नाम है, इसमें ट्रायल जैसा, गुड वाइफ जैसा कुछ भी नहीं दिखाया गया। मैं इसका सख्त से सख्त विरोध करता हूँ। अगर काजल मैम आप अगर देख रही है तो मैं आपकी एक्टिंग पे कोई सवाल नहीं उठाऊँगा। आपकी एक्टिंग अच्छी है, पहले भी अच्छी थी, आज भी अच्छी है, मगर एक हद पे आप इतनी अच्छी एक्टर है तो आपको ये स्टोरी पहले देखनी चाहिए और इसको समझना चाहिए, फिर इसमें आपको किरदार निभाना चाहिए, काम करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ आपकी जगह कोई और भी होती हीरोइन, इसमें कोई और भी स्टार कास्ट होती तो हम उसका भी विरोध करते, मगर ये पूरी जो इसके अंदर आपने जो एक्टिंग की है, मतलब जो भी आपने किरदार निभाया है, वो किरदार के बारे में मैं बोल रहा हूँ, वो एकदम घटिया किरदार है। ऐसे किरदार हमें नहीं देखने हैं। एक गुड वाइफ का नाटक हमें नहीं देखना है। अगर गुड वाइफ सही में गुड वाइफ है तो उसको गुड वाइफ ही दिखाओ, बैड वाइफ मत दिखाओ। अगर आपने बैड वाइफ दिखाना चाहा है तो हम उसे नहीं देखना चाहते। और इस वेब सीरीज़ का मैं बार बार विरोध करूंगा, क्योंकि मैं भी एक सोसाइटी से, एक समाज से बिलोंग करता हूं और मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली में या दूसरों की फैमिली में या सोसाइटी में ऐसा ये गंदगी फैले। आजकल एक वायरस फैल रहा है फेमिनिज़म का और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, जो हर घर तक पहुंच गया है। हमें इसको कम करना है। पहले एक कोरोना आया था तो कोरोना को हमने सबने मिल के उसको भगाया अपने देश से। अब ये एक वायरस है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, जिससे कई ज़िंदगियां बर्बाद हो रही है, कई लोग सुसाइड कर रहे हैं, कई लोग मतलब किसी की हत्या कर रहे हैं, मर रहे हैं, कई लोगों के घर संसार टूट रहे हैं। हमारी शादी जैसी जो पवित्र, जो हमारे संस्कृति है, जो हमारा पवित्र बंधन है, उस पे आँच आ रही है, उसका गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो ये सब बंद करने के लिए कुछ अच्छी सी वेब सीरीज़ दिखाओ, ताकि सोसाइटी में अच्छा मैसेज जाए। और आप अगर ये सब कुछ दिखाना भी चाहती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कई वेब सीरीज़ मैंने देखी जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाए गए हैं, मगर उसका अंत, उसका एंड क्या होता है, उसका क्या बुरा हाल होता है, वो भी उसमें दिखाया जाता है। तो ऐसी वेब सीरीज़ आप दिखाएँ जिससे सोसाइटी को एक मैसेज जाए कि हम अगर गलती भी करते हैं तो उसका परिणाम भी गलत हो सकता है। ऐसे हमें दिखाना चाहिए, ऐसा कि नहीं कि हमने एक दूसरे को सज़ा दी और वही गलती हम करें। तो ऐसे ही मैसेज मत दो, ये गलत मैसेज है। ये ट्रायल आपकी बहुत गलत वेब सीरीज़ है, मैं इसको नहीं देखना चाहूँगा। मैंने सिर्फ अनुभव के लिए और कोर्ट कचहरी के मुकदमों के लिए जानने के लिए, एक अच्छी सीख लेने के लिए मैंने देखी थी, मगर देखने के बाद मुझे ऐसा अफ़सोस हुआ कि मैंने इसे ना देखा होता तो अच्छा था। ये देखने के बाद मुझे बहुत से विचार आए मन में कि समाज को क्या मैसेज जा रहा है। अगर समझ लो ये वेब सीरीज़ मेरे परिवार वालों ने देख ली तो क्या हाल होगा। मैं तो सही में सबको मना कर रहा हूँ कि मत देखो भाई, अपनी बीवी को भी मत दिखाओ, अपने पति को ये वेब सीरीज़ मत दिखाओ, किसी को मत दिखाओ। और आप अगर देख भी लो तो आप इस वेब सीरीज़ के अकॉर्डिंग मत चलो, क्योंकि ये सिर्फ एक नाटक है और इसमें जो किरदार दिखाए जाते हैं सब काल्पनिक होते हैं। और ऐसा रियल में मत करो, रियल में करने से बहुत नुकसान हो सकता है। ये एकदम गलत है, सब घटिया चीज़ है, इससे दूर रहना ही अच्छा है। काजल मैम, मैं आपसे लास्ट में इतना ही कहना चाहता हूँ अजय सर, कि मैं आपके जितना उम्र में नहीं हूँ, आपके जितना नॉलेज मेरे पास नहीं है। मेरा 35 साल उम्र है, मगर मैं इतना जानता हूँ कि मैं एक सोसाइटी को बचाना चाहता हूँ, मैं समाज को बचाना चाहता हूँ। मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बिल्कुल नहीं मानता और अफेयर में भी नहीं मानता। ये सब चीज़ों से बच्चों को दूर रखिए, आप भी दूर रहिए, अच्छी बात है।
आप अगर कोई अच्छा सा काम करिए तो कोई बात नहीं, बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छा काम कीजिए, मगर ऐसा गलत मैसेज समाज में मत दीजिए। यही मेरी आपसे विनती है। और अगर आप ये ट्रायल फिर से, अगर जो भी जिसी ने ये ट्रायल बनाई, तो आप इसमें सुधार कर सकते हो तो कर दीजिए, वरना अगर ऐसी गलत चीज़ दिखाई जाएगी तो मैं इसका बार बार विरोध करूँगा और मैं पब्लिक को भी बताऊँगा। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये पब्लिक के लिए और सोसाइटी के लिए गलत चीज़ है। इसमें गलत सब कुछ दिखाया जा रहा है और एक दूसरे को दोबारा ना दिखाया जाए, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ। और ये ट्रायल को बंद करना हो, बंद कर देना चाहिए हमेशा के लिए। ये वेब सीरीज़ ऐसी नहीं बननी चाहिए। ऐसी कई वेब सीरीज़ है, मैं सिर्फ ट्रायल के बारे में नहीं कह रहा हूँ, हर वेब सीरीज़ ऐसी, कई वेब सीरीज़ ऐसी है जिसको बंद कर देना चाहिए। कई वेब सीरीज़ अच्छी है जो समाज को, सोसाइटी में मैसेज अच्छा दे रही है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उसको शेयर भी करना चाहिए ताकि लोगों को अच्छा मैसेज मिले। तो ऐसी वेब सीरीज़ बननी चाहिए, ना कि ऐसी कोई घटिया वेब सीरीज़ बनानी चाहिए, ऐसे कोई फेक कैरेक्टर दिखाने चाहिए। तो मैं इस ट्रायल वेब सीरीज़ का जड़ से विरोध करता हूँ और लोगों को भी कहता हूँ कि आप इस वेब सीरीज़ को मत देखना और अपने परिवार को भी मत दिखाना, क्योंकि इसमें सरासर कैरेक्टर गलत दिखाया गया है। गुड वाइफ का कैरेक्टर है ही नहीं इसमें, बैड वाइफ का कैरेक्टर है, बैड मदर का कैरेक्टर है, बैड वुमन का कैरेक्टर है। ये आप मत देखिए। तो मेरी आपसे यही विनती है लास्ट में कि आप इसका जड़ से जड़ विरोध करिए, ताकि ऐसी वेब सीरीज़ बंद हो जाए और हमारा जो समाज गलत रास्ते पे जा रहा है वो ना जाए और सुधर जाए। तो नमस्ते, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ और इतना ही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।